भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। चाहिए अपने श्रीमुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। मंत्र उच्चार पर ध्यान दो। क्या चढ़ा रहे, किसे चढ़ा रहे, क्यों चढ़ा रहे, इस पर भी ध्यान दो और द्रव्य और भाव सहित भगवान की पूजन करो। थके हुए आओगे, थके हुए लौटोगे। उत्साह से आओगे, उत्साह से लौटोगे। रोते हुए आओगे और रोते हुए जाओगे, और हंसते हुए आओगे तो हंसते हुए जाओगे। क्या हम लेकर आए हैं भगवान के चरणों में? ये उदास सा चेहरा, अरे फंस गए, बैठ गए, क्या करें, चढ़ाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, नहीं, उमंग के साथ, आनंद के साथ पूजन तो करना ही है। अकाम निर्जरा नहीं करना है जबरदस्ती की, फिर समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, वक्त भी बर्बाद हुआ। मिला क्या? बोले कुछ नहीं, जैसे गए वैसे आ गए। ऐसा जीवन नहीं बनना चाहिए। अच्छे से पढ़ो, भगवान के गुणगान को करिए, अर्घ चढ़ाइए प्रभु को, भक्ति करिए भगवान की, झूम करके नाच करके भगवान के आंगन में, भगवान के दरबार में, पूजा मंडप में जो नृत्य करते हैं, तो कहा जाता है ज्यों ज्यों पग धरते हैं त्यों त्यों पूजा की भक्ति में उठा हुआ एक एक पग 100 यज्ञ से बढ़ करके हुआ करता है, 100 हवन से बढ़ करके हुआ करता है। ध्यान रखना। प्रभु मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ फल जान। करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ये परिक्रमा जो लग रही है ये साधारण नहीं हुआ करती है। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ फल जान। सम्मेद शिखर की वंदना का पुण्य उसको प्राप्त हुआ करता है जो मंडल की परिक्रमा करा लेता है। सम्मेद शिखर जाना भी बहुत दूर का काम है, पहाड़ को चढ़ना बड़ा मुश्किल का काम है, बहुत ऊंचाई है, उम्र अपनी हो चुकी है, क्या करें? तो बोले यहीं से, जो से नंदीश्वर दीप की वंदना हम यहीं से करते हैं, पंचमेरु की वंदना यहीं से करते हैं। यदि उसी भक्ति उत्साह के साथ यहाँ पर परिक्रमा करके अर्घ चढ़ेगा तो शिखर जी की वंदना का पुण्य प्राप्त हो जाया करता है। भावना भवनाशनी, भावनाओं से ही सब कुछ होता है। भाव क्या होते हैं? जो द्रव्य क्या होता है? भाव क्या होता है? जो सामग्री चढ़ा रहे हो वह द्रव्य होता है, और जो भक्ति में डूब करके नृत्य कर रहे हो ये भाव पूजा कहलाया करती है। ये भाव पूजा है। शब्दों के अर्थ को जानने का नाम भाव पूजा नहीं है, भगवान की भक्ति में डूबने का नाम भाव पूजा हुआ करता है। कितना आप डूब सकते हैं, कितना आनंद ले सकते हैं। किसी भी चीज में इंटरेस्ट जब आता है, जब हम इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, नहीं चाहेंगे तो कभी भी नहीं आ सकता है। इसलिए ये क्षण मिले हैं, आनंद के साथ भगवान की यहाँ पर परिक्रमा करो, श्रीफल चढ़ाओ। हम भी चढ़ाएं, तुम भी चढ़ाओ। हम भी से मतलब मैं नहीं, तुम लोग, है ना, कि सभी मिलकर के यहाँ भगवान की अर्चना करें। थक जाएं तो बैठ करके अर्घ्य चढ़ाएं, नहीं थके तब तक नृत्य करते रहो, क्या दिक्कत है भगवान की? वो थके नहीं तो फिर रुके नहीं, थकने के बाद ही तो रुका जाता है। तो पहले भक्ति के साथ यहाँ पर ये मत देखो किसको कैसा आता है, वो कैसा नाच। ये कोई डांस प्रतियोगिता हो रही है क्या? ये डांस प्रतियोगिता नहीं है, ये तो भावनाओं के अर्घ हैं भगवान को चढ़े हुए। भगवान को
अच्छे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, भगवान को बहुत अच्छी ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान ये नहीं देखता है कि तुम्हारा टेंस सही लगा है या नहीं लगा है, तुम्हारी स्पेलिंग सही है या नहीं है। ये सब बातें स्कूलों में हुआ करती हैं। यहाँ तो केवल भगवान की भावनाओं के साथ भक्ति हुआ करती है। भावना के साथ यहाँ पर अर्घ चढ़ाइए, जोश के साथ अर्घ चढ़ाइए, मंत्र भी थोड़ा जोश के साथ बोलो। ड्राइवर गड़बड़ होगा तो पैसेंजर भी गड़बड़ हो जाएगी। सुन रहे हो? ड्राइवर की नींद में हो। ड्राइवर की सीट के लिखा रहता है कि ड्राइवर की सीट के पास सोए नहीं, है ना? क्यों? कि तुम्हारा सोना देख के उसे भी सोना आ जाएगा, वो भी सो जाएगा। और ड्राइवर सो गया तो पूरी बस सो जाएगी, फिर वह उठने वाली नहीं है। पूरे जोश के साथ, भक्ति के साथ यहाँ अर्घ चढ़ाइए। 32 इंद्रों को आमंत्रित किया जा रहा है। हे इंद्र, हे स्वर्ग के इंद्र, देवराज इंद्र, सभी हमारी इस पूजन मंडल में पधारे। क्यों पधारे? इंद्रों की क्या जरूरत है? पूजा तुम कर रहे हो, बुला किसको रहे हो? क्यों? क्या लेना देना उनसे? उनको सोने दो अभी आराम से। क्यों बुला रहे देवताओं को? पूजा नीरज को करना है, इतने लोग क्यों बुलाए कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, पूरी सब्जी मंडी उठ के आ जाए? क्यों बुलाई सबको? बोलो, क्यों बुलाया? अकेले कर लेते, भगवान की पूजा ही तो करना थी। देवों को क्यों बुलाया? भवन अभ्यंतर ज्योतिष विमानवासी सभी देवों को अभी कहा ना, आहूति इस जिन यज्ञ में इंद्रादि सब विश्वांत के, पूरे जितने भी विश्व में इंद्र हैं वह सब आए और भगवान की भक्ति करें। क्यों बुलाया उनको? बोलो, देवी देवताओं का आह्वान क्यों होता है? देखो, उनकी शक्तियां हमसे बहुत बड़ी हैं। मनुष्य को शक्ति मिलती है तपस्या करने से, उनको शक्ति तपस्या से नहीं मिलती। उनको शक्ति मिलती है जन्मजात। रिद्धियां होती, अणिमा, महिमा, लघिमा, ये सारी रिद्धियां देवों को जन्म से ही प्राप्त हुआ करती हैं। तो क्यों बुलाया जा रहा है उनको? उनका आह्वान क्यों किया जा रहा है? उनसे अर्घ क्यों चढ़ाया जा रहा है? इसलिए कि आप आओ, जो तुम्हारे आराध्य हैं वही हमारे आराध्य हैं। अपने आराध्य कौन है? बोलो, अरिहंत भगवान। उनके आराध्य कौन है? अरिहंत भगवान। सभी के है ना, 100 इंद्रों से बंदित है ना भगवान। सारे 100 इंद्र जिन्हें प्रणाम किया करते, जो तुम्हारे आराध्य हैं वही हमारे आराध्य हैं। फर्क इतना है कि तुम्हारे पास शक्तियां हैं और हमारे पास शक्तियां, हम सीमित हैं, हमारी शक्तियां सीमित हैं, हमारा ज्ञान सीमित है। उनका ज्ञान सीमित नहीं है, उनको जन्म से ही अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है। हमारे पास तो अवधि ज्ञान नहीं है। ज्ञान में आप हमसे ज्यादा हैं, रिद्धियों में आप हमसे ज्यादा हैं, सिद्धियों में आप हमसे ज्यादा हैं, सब कुछ आपके पास है। इसलिए हे देवी देवताओं, आओ जिन इस यज्ञ में आओ, इसलिए आओ कि आओ भगवान की हम आराधना करें और आप भी आराधना करें। शासन देवी देवताओं का मतलब इतना ही होता है कि जो आराध्य तुम्हारे हैं वही आराध्य हमारे हैं। लेकिन हम शक्तिहीन पुरुष हैं, हमारी श्रद्धाएं डगमगा जाती हैं, हम संशय में आ जाते हैं। कभी भगवान अच्छा लगने लगता है, कभी भगवान पे शंका होने लगती है, कभी लगता है इतना करो और कुछ नहीं होता। पूजा पाठ रोज कर रहे हैं, हमारे काम बनते ही नहीं है, हमारा कुछ होता ही नहीं है। ऐसे विचार मनुष्य के मन में आ जाते हैं। क्या पूजा करने वाले असफल नहीं होते? क्या पूजा करने वालों के जीवन में दुख नहीं आता? आता है। क्या उनका व्यापार कम नहीं होता? उनका भी कम होता है। क्या उनको हानि नहीं उठाना पड़ती? पूजा करने वालों को भी हानि उठाना पड़ती है। इसलिए तो देवताओं को बुलाया जा रहा है कि जब जब मेरी हानि होती है, जब जब मेरा मन हताश होता है, जब जब मुझे लगता है कि तेरी भक्ति करने से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो हे देवी देवताओं आओ और ऐसा चमत्कार दिखाना कि हमारी भगवान से श्रद्धा कम ना हो जाए, हमारा भगवान के प्रति समर्पण
देवी देवताओं को क्यों बुलाया है? कि मेरी श्रद्धा कम ना हो जाए, और जहां मेरी श्रद्धा कम होने लगे आप अपने अतिशय से मेरी श्रद्धा और बढ़ा देना। मनुष्य की तो श्रद्धाएं घटती बढ़ती रहती हैं। आज सहेली है, कल दुश्मन हो जाएगी। आज साथ साथ घूम रहे, कल बोलचाल बंद हो जाएगी। आदमी का जीवन तो ऐसे ही हुआ करता है। आज जो अच्छा लग रहा है कल वो बुरा लगने लगेगा। हे भगवान, दुनिया की बातों में ये चले तो चले, लेकिन जब हम तेरी भक्ति करने के लिए बैठे और तुम्हारे प्रति कोई अश्रद्धा का भाव उत्पन्न हो, तो हे देवी देवताओ, आओ और हमारी श्रद्धा को मजबूत करने का प्रयास करो। आओ अपनी महिमा और अतिशय दिखाओ। ध्यान रखना, यदि महिमा अतिशय नहीं दिखाते तो आज भक्तांबर स्तोत्र कोई पढ़ रहा होता। माने तुंगे आचार्य ने भगवान की भक्ति की। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं बेड़ियां तोड़ सकूं, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि चमत्कार दिखा सकूं। मैं तो अपने भगवान की भक्ति कर सकता हूं, लेकिन आप तो सामर्थ्यमान हैं स्वर्ग के देवताओं। आओ और अपना सामर्थ्य दिखाओ और जिन शासन की महिमा को बढ़ाने का प्रयास करो। सीता ने अग्नि में कमल की रचना कर दी, किस वजह से कर दी? देवताओं आओ, अब श्रद्धाएं हमारी डामाडोल हो रही हैं। इस देश का सम्राट विश्वास करना छोड़ चुका है हम पर। ये पूरी अयोध्या नगरी हमें शंका की निगाह से देखती है। यदि हम इतना धर्म करें, 14 वर्ष वनवास में रहकर यदि मैंने जिनेंद्र भगवान को एक पल भी भूला हो, हे प्रभु मैंने तो बहुत श्रद्धा रखी है, लेकिन आज इन लोगों की श्रद्धाएं डामाडोल हो रही हैं। आओ और आज चमत्कार और अतिशय दिखाकर श्रद्धाओं को मजबूत करो। ये काम कौन करता है? ये देवी देवता करते हैं ये काम। ये मनुष्य के बस की बात नहीं है, ध्यान रखना। तीर्थंकर पर कष्ट पड़ा, कौन ने अतिशय दिखाया? देवी देवताओं ने अतिशय दिखाया। ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसलिए हम 32 प्रकार के देवेंद्रों को, 32 प्रकार के इंद्रों को इस विधान में आमंत्रित कर रहे हैं। जहां जहां हमारे संदेह पैदा हो, जहां जहां हमारे मन में तत्वों के प्रति विपरीतपना आए, जहां जहां हमारे मन में एकांतवाद आ जाए, हे देवी देवताओं आकर मुझे सद्बुद्धि प्रदान करना और जिन शासन से मुझे जोड़े रखना, इस भावना के साथ। नहीं तो क्या हुआ, यहां अर्घ चढ़ाया, किसी ने पूछ लिया क्यों बुलाए देवी देवता? अरे उसमें लिखा था तो हमने बुला लिया, और चढ़ाना था तो हमने चढ़ा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, जब आपकी श्रद्धाएं डामाडोल होती हैं तो देवी देवता तो यहां दिखाई नहीं देते हैं। किसके पास जाते हो? हे गुरुदेव हमारे लिए कोई उपाय बताओ। हमारा धर्म में मन नहीं लगता है, हमारा भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है। पहले बहुत लगता था, अब नहीं लगता है। क्यों? दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इतना करने के बाद दुखी हैं हम, तो लगता है ये धर्म मर्म से कुछ होने वाला नहीं है। अभी अभी देखा था ना, बैठ जाओ थक जाओगे नहीं। अभी अभी देखा, यहीं बैठ जाओ। अभी अभी देखा था ना कि एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दे दिया, कोरोना होने की वजह से मेरा धर्म पे विश्वास टूट गया। ध्यान रखना, क्यों विश्वास टूट गया? कि हम इतने इस भारत देश में इतना पूजा भक्ति हवन होते हैं, फिर भी इस देश में महामारी आ गई। ये सर्वनाश कैसे आ गया इस देश में? हमारी तो भगवान से श्रद्धा टूट गई है। मान्यवर, वो पढ़ के मुझे ऐसा लगा अखबार में, इस बुद्धिमान आदमी की श्रद्धा टूट गई। जब इससे बुद्धिमान की टूट सकती है तो हम तो सामान्य जन हैं, हमारी आस्थाएं क्यों नहीं टूट सकती हैं? एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, माँ कहती है मंदिर जा, भगवान को नारियल चढ़ा, महाराज से आशीर्वाद ले ले, तेरे अच्छे नंबर आएंगे। नंबर अच्छे नहीं आए, फिर वो माँ से कहता है माँ देखा मैंने सब कुछ किया, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, मुझे नहीं जाना भगवान के मंदिर में, मुझे नहीं जाना गुरुओं के पास। ध्यान रखना, ऐसा मन मनुष्य का विचलित हो जाता है, संशय में डूब जाता है, मन स्थिर नहीं रहता है। कभी कभी मंदिर में बहुत मन लगता है,
कभी कभी लगता क्या रोज रोज जाना, चावल चढ़ाना, सिर पटकना, चले आना, ये तो बूढ़े बुजुर्गों का काम हुआ करता है, अभी तो हम जवान हैं, अभी ये हमारी उम्र नहीं है। ध्यान रख, ये मन है कभी कभी आनंद में डूबता है, कभी विषाद में आ जाता है। अच्छे भी दिन आते हैं, बुरे भी दिन आते हैं। हे देवी देवताओं, यदि आप में सामर्थ्य है और शक्ति है, जब जब मेरे जीवन में बुरे दिन आए तुम मुझे संभालने को आना।